हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है चंद्रेश सिंह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। दोस्तों, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, कुछ समय के लिए वीडियो रोक दी गई थी कुछ ज़रूरी काम की वजह से। चलिए अब उसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, है ना। अब वीडियो में कोई गैप नहीं होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के बारे में और दक्षिण भारत की कुछ पर्वत चोटियों के बारे में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी घाट तापी नदी के मुहाने से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। ये नर्मदा नदी है, विंध्याचल पर्वत, उसके दक्षिण में नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत, है ना, उसके दक्षिण में ये तापी नदी या ताप्ती नदी जिसको कहते हैं। तो इसके मुहाने से लेकर ये दक्षिण की ओर जब हम बढ़ते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं, तो 1600 किलोमीटर, कितना, 1600 किलोमीटर लंबाई में, 1600 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिमी घाट पर्वत विस्तार इसका है। कहाँ से कहाँ तक? तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक, यहाँ तक पश्चिमी घाट की लंबाई है। कितनी? 1600 किलोमीटर। ये वास्तव में कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, ना ही कोई पर्वत श्रेणी है। प्रायद्वीपीय भारत जब गोंडवाना लैंड से अलग हुआ तब इसका निर्माण हुआ है और ये एक भ्रंश कगार नुमा है। कैसा है? इस तरीके से है कि जब ये अलग हुआ था तो इसका पश्चिमी तट जो है वो थोड़ा ऊपर की ओर उठा है, जबकि पूर्वी तट इसका कुछ परतदार के रूप में है। ये इस तरीके से बना हुआ है। तो इसका जो पश्चिमी सिरा है ये बहुत ही ज़्यादा कगार नुमा, यानी कि बहुत ही तीक्ष्ण है, कगार के आकार का है, जिसको हम कहते हैं कगार, भ्रंश कगार, भ्रंश कगार। ठीक है। तो ये कोई पर्वत नहीं है। जब ये अलग हो रहा था, तो कोई चीज़ जुड़ी हुई जब अलग हुई है तो ये एक कगार नुमा इसने आकृति ले ली है, तो इस वजह से इसको हम पर्वत का नाम दे देते हैं। पश्चिमी ढाल इसका बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण है, खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल इसका जो है वो परत के आकार का है, बहुत ही मंद इसका ढाल है, यानी कि इस तरफ इसका ढाल बहुत अधिक है पश्चिम की तरफ, और जबकि पूर्व की तरफ इसका ढाल बहुत ही मंद गति का है। यहाँ पर जो भी पर्वत चोटियाँ हैं उनकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर से 1300 मीटर के बीच में है। ठीक है। तो पश्चिमी घाट पर स्थित जो भी पर्वत चोटियाँ हैं उनकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर से 1300 मीटर के बीच में है। ठीक है। और पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है, जो कि तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक विस्तृत है। ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, जैसे कि ये तुम्हारा है, देखो ब्लू कलर से हमने बनाया है, ये थालघाट दर्रा, ठीक, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, और लास्ट में आते हैं सेनकोट्टा दर्रा। थालघाट दर्रा, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा, 4 प्रकार के यहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो थालघाट और भोरघाट, ये दोनों दर्रे कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। थालघाट और भोरघाट कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। ठीक है। महाराष्ट्र में स्थित दर्रे हैं। जिसमें से जो थालघाट है, ये दर्रा क्या करता है? थालघाट महाराष्ट्र के जो मुंबई शहर है, मुंबई से नासिक जाने वाला सड़क मार्ग है। दर्रा क्या होता है? दर्रा एक प्रकार के जो पर्वत होते हैं उनके बीच में जो पास होता है, यानी कि जो जाने का, गुजरने का जो रास्ता होता है, इसको दर्रा कहते हैं। ठीक है। ये दर्रा है, ये जो दिख रहा है बीच का जो रास्ता है जहाँ से हम सड़क मार्ग या रेल मार्ग गुजार सकते हैं, पर्वतों के बीच में से गुजरने का जो रास्ता होता है उसको हम दर्रा कहते हैं। तो जो मेरा थालघाट है, ये जो थालघाट दर्रा है, ये महाराष्ट्र में है और भोरघाट भी महाराष्ट्र में है। तो मुंबई यहाँ पर सालसेट द्वीप पर स्थित है, तो मुंबई से नासिक जाने का मार्ग मेरा थालघाट पर स्थित है। इसी प्रकार भोरघाट दर्रा है। भोरघाट दर्रा क्या करता है? ये भी मुंबई से कहाँ जाता है? पुणे। मुंबई से पुणे जाने का सड़क मार्ग, रेल मार्ग जो है वो मुंबई से पुणे जाने का किससे? भोरघाट दर्रे से। थालघाट से क्या है? थालघाट से मुंबई से नासिक, और भोरघाट से मुंबई से पुणे जाने का मार्ग है। इसी प्रकार पालघाट है, ये केरल में स्थित है।
पालघाट दर्रे जो हैं कहाँ है, ये केरल में स्थित है। पालघाट ये कहाँ है, केरल, ठीक है, केरल में है। तो ये क्या करता है, यहाँ ये पलक्कड़ से कोयम्बटूर, पलक्कड़ एक शहर है पलक्कड़, कहाँ पर, केरल में। पलक्कड़ से कोयम्बटूर जाने का मार्ग है। पलक्कड़ से कोयम्बटूर को जोड़ता है पालघाट दर्रा, ठीक है। ऐसे ही सेनकोट्टा दर्रा है, ये भी केरल में है। ये क्या करता है, सेनकोट्टा दर्रा जो है ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। पालघाट दर्रा कहाँ पर स्थित है, किस मार्ग को जोड़ता है, सेनकोट्टा दर्रा, भोरघाट दर्रा और थालघाट दर्रा किससे कौन से रास्ते गुजरते हैं, किस शहर को किस शहर से जोड़ता है। क्वेश्चन बना देगा कि पालघाट दर्रा जोड़ता है मुंबई से नासिक को, है ना, और तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, 2-3 ऑप्शन बना देगा। तो आपको अगर पता होगा तो आप तुरंत लगा लेंगे, ठीक है। तो पालघाट दर्रा जो है केरल में स्थित है, क्या करता है, ये पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। सेनकोट्टा दर्रा ये भी केरल में है, ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। थालघाट दर्रा कहाँ, ये भी महाराष्ट्र में है, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये तो होगी दर्रों की बात। पश्चिमी घाट में जो पर्वत हैं वो एक मतलब कि एक श्रृंखला नुमा है, जबकि पूर्वी घाट में जो भी पर्वत श्रेणियाँ हैं वो बीच बीच में कटे छटे हैं, टूट फूट से गए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से बहने वाली नदियों ने उनको काटा है, ठीक है। जबकि इधर इनकी आकृति जो है एक श्रृंखला के आकार की है, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत पर मुख्य जो चोटी है कौन कौन सी हैं, जैसे कि ये तुम्हारी हो जाती सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र, ठीक है। इस प्रकार की चोटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सह्याद्री, ठीक है। पश्चिमी घाट को मुख्य रूप से हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, जबकि पूर्वी घाट को हम पूर्वाद्री के नाम से जानते हैं। तो सह्याद्री के नाम से हम किसको जानते हैं, पश्चिमी घाट को जानते हैं। सह्याद्री कहाँ कहाँ बोला जाता है, इधर महाराष्ट्र में बोला जाता है, गोवा में बोला जाता है, कर्नाटक इत्यादि में इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होती है, हमने अक्षांश देशांतर बताया था स्टार्टिंग में, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये सह्याद्री को 2 भागों में बांट देती है। सह्याद्री को क्या कर देती है, 2 भागों में विभाजित कर देती है, 2 भागों में, एक को उत्तरी सह्याद्री, ठीक है, और दक्षिणी सह्याद्री, ठीक। तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री कौन डिवाइड करता है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कहाँ से पास होता है, यहाँ गोवा है, इस जगह पे गोवा है, तो गोवा के बीचों बीच से ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जाती है, जो कि सह्याद्री को यानी कि पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री पर स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है कलसूबाई चोटी है। कौन है, कलसूबाई, ये हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी पर स्थित है। हरिश्चंद्र पर्वत है, इस पर स्थित है कौन सी, कलसूबाई चोटी। ये भी कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई चोटी, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई चोटी। तो याद कर लीजिए कि कलसूबाई चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, महाराष्ट्र में स्थित है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी पर स्थित है कलसूबाई चोटी, उत्तरी सह्याद्री की भी सबसे ऊंची चोटी है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। कौन, कुद्रेमुख। कहाँ पर स्थित है, बाबा बूदान पर्वत पर। कौन, ये कहाँ पर है, कर्नाटक के पठार पर। कर्नाटक के पठार पर स्थित है बाबा बूदान पर्वत, उसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख चोटी। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है कि कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी
कुद्रेमुख चोटी। बाबा भूटान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख चोटी। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख चोटी। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। 4 पर्वत चोटियाँ यहाँ श्रेणी पाई जाती हैं यहाँ पर, कौन कौन सी? सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र। दर्रे मैंने बता दिए हैं। ठीक, अब आइए बात करते हैं इसके आगे। जब हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक गांठ पर जाके मिल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत जो है, ये नीलगिरी पर्वत हमने बनाया है ना, रेड कलर से दिख रहा होगा। तो नीलगिरी पर्वत जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों की सीमा पर स्थित है, तीनों के मिलान बिंदु पर स्थित है। कौन? नीलगिरी पर्वत। तमिलनाडु, इधर तमिलनाडु है ना, ये केरल है नीचे, ऊपर कर्नाटक है, तो इनकी सीमा पर स्थित है कौन? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत पर ही जाके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल जाते हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, क्या? मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट चोटियाँ मतलब पर्वत श्रेणियाँ मिल जाती हैं आकर। ठीक, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत, ये नीले रंग से हमने बनाई है, डोडा बेटा। ठीक है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, या इसको ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कहीं कहीं पे दोदा बेटा लिखा रहता है, दोदा बेटा। ठीक, और कहीं कहीं डोडा बेटा लिखा रहता है। तो क्या है? नीलगिरी पर्वत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा या दोदा बेटा, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, इसके दक्षिण में जब हम बढ़ते हैं तो हमें पालघाट दर्रा मिलता है। पालघाट दर्रा, नीलगिरी पर्वत और नीचे इसके है अन्नामलाई पर्वत। तो अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में कौन है? पालघाट दर्रा है। किसके बीच में? नीलगिरी व अन्नामलाई। ठीक, नीलगिरी व अन्नामलाई के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है। बता चुके हैं किसको किसको जोड़ता है। ठीक है, तो अन्नामलाई पर्वत नीलगिरी पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। क्या नाम है? अनाई मुड़ी। ठीक, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी किस पर स्थित है? अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी किस पर स्थित है? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये अनाई मुड़ी बनाई हमने। ठीक है, ये अन्नामलाई पर्वत हमने बनाया है। ठीक है, तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पे दोदा बेटा आ जाती है, जो कि नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक, अन्नामलाई का ही कुछ भाग नीचे की ओर जब दक्षिण की ओर आते हैं तो उसको हम कहते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ी, जो कि केरल में स्थित है। इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी है। ठीक है, और अन्नामलाई का ही कुछ भाग पूर्व की ओर निकला है, जिसको जो तमिलनाडु पर स्थित है, जिसको हम कहते हैं पालनी की पहाड़ी। ये लिखा देखिए, अन्नामलाई का कुछ भाग पूर्व की तरफ है, ये बनाया हमने रेड कलर से। ये चोटी दिख रही है, तो ये पालनी पर्वत श्रेणी है, पालनी की पहाड़ियाँ जिसको कहते हैं। तो पालनी की पहाड़ियाँ ये कहाँ? ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। ठीक है, पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, बाकी सब केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो इलायची की पहाड़ी, ये इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इसके पूर्व में आएंगे तो वरसनाग की पहाड़ी आती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोट्टाई माला। वरसनाग की पहाड़ी कहाँ? ये स्थित है, ये रेड कलर की दिख रही है, ये वरसनाग की पहाड़ी है। इस पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोट्टाई माला चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और इलायची की पहाड़ी के दक्षिण में जब हम आते हैं तो हमें सेनकोट्टा दर्रा मिलता है, और सेनकोट्टा दर्रा के दक्षिण में जब हम आते हैं तो हमें अगस्तमलाई और कार्डमम की पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो इनका क्रम क्या है? नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई, अन्नामलाई के दक्षिण में इलायची की पहाड़ी, इलायची पहाड़ी के दक्षिण में कार्डमम और अगस्तमलाई की पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, तो कार्डमम, ये कार्डमम पहाड़ी जो दिख रही है रेड कलर से,
ये दो भागों में बट जाती है। पूर्व साइड में हल्की सी जो निकली इसको कार्डमम कहते हैं, और जो पश्चिम की तरफ निकली उसको हम कहते हैं अगस्त मलाई की पहाड़ी। क्या कहते हैं? अगस्त मलाई। ठीक है, तो जो पश्चिम की तरफ निकली हुई है हल्की सी उसको कहते हैं अगस्त मलाई की पहाड़ी, और जो पूर्व की तरफ निकली है उसको हम कहते हैं कार्डमम की पहाड़ी। इनके और इलायची की पहाड़ी के बीच में सेनकोट्टा दर्रा है जो कि तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। उसके पूर्व में जब हम आते हैं तो उधर वरसनाग की पहाड़ी स्थित है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है कोट्टाई माला। उसके उत्तर में जब हम आते हैं उसको कहते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ी के पूर्व में आएंगे तो पालनी की पहाड़ी है ना, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो इनका क्रम क्या है? दक्षिण भारत में नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, अन्नामलाई इलायची पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, अगस्त मलाई की पहाड़ियाँ। तो ये कुछ दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ थीं, कुछ दर्रे थे जो मैंने आपको बता दिए, और बाकी हम ये सब आपको बता चुके हैं आगे। तो इतना ही था दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में और पश्चिमी घाट के बारे में जो मैंने बताया आपको। ठीक है, इसके आगे हम पूर्वी घाट के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर आगे हम मैदानी भागों के बारे में चर्चा करेंगे कि बांगर और खादर ये क्या हैं, मिट्टियों के प्रकार हैं, है ना, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। अब आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।